स्वागत है आपका नए साल में। हम इस वक्त लखनऊ के लौलई में खड़े हैं, लौलई की काशीराम कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि ये लोग 2012 से अलॉट हुई कॉलोनी में रह रहे हैं, वो भी पानी जैसी छोटी छोटी समस्याओं के साथ। आप राजस्थान में खड़े हों और बाल्टी लेके टहलते नजर आए तो एक बात अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है और पानी की समस्या है। आप उत्तर प्रदेश में खड़े हों, राजधानी में खड़े हों, जहाँ बगल से इंदिरा नहर बहती हो, उसके बाद भी लोग पानी के लिए लाइन लगा के खड़े हों, 4-4, 5-5 दिन से पंप बंद हो, तो आप सोचिए क्या हालत होगी। काशीराम आवास में रहने वाले ये लोग, जिनको शायद उस वक्त की सरकार ने सबसे मजबूर माना था और उनके लिए इन कॉलोनियों का निर्माण किया था, उनकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, वो कॉलोनी आज उनके लिए समस्या बन के रह गई है। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर 4 दिन से इनके पंप के खराब होने के बाद भी सरकारी कर्मचारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आपको सरकारी कर्मचारियों का पक्ष भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सारे लोग बाल्टी लेके खड़े हैं। हाँ भैया, पानी नहीं मिल रहा। कहाँ से ला रहे हैं पानी? पानी तो बहुत दूर से आ रहा है। बहुत दूर से आ रहा है। कोई है एक आदमी आ जाओ जो सबसे पहले समस्या बता दो सारी अपनी। कहाँ के भैया, बताइए जी। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि सन 2012 में ये कॉलोनी बनी थी। हाँ, नहीं बनी नहीं थी, अलॉट हुई थी जनता के लिए, जनता के लिए अलॉट हुई थी। तब से यहाँ जनता रह रही है और तब से इसकी न तो टंकी की साफ सफाई हो रही है और पानी की इतनी समस्या है। जब मोटर बिगड़ता है तो हम लोग नल पैसे से ऐसे करके गलवाते हैं, नल गलाया है उसमें से, आप देख लेंगे चल करके, सब उसी में से लाइन लग के पानी की इतनी समस्या है। यहाँ कम से कम 1600 कॉलोनी है। 1600 कॉलोनी में कम से कम 1000 कॉलोनी में आदमी रहता है। आए दिन समस्या रहती है, न तो साफ सफाई है। और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इसको अपने अंडर में नगर निगम ले ले। अब तो पहले ग्रामीण में लगता था, अब ये नगर निगम में लगभग समाजवादी पार्टी से घोषणा हुई थी, बीच में रुक गई थी। अब अभी 4 महीने हुए हैं इसको नगर निगम में, जो लखनऊ के 88 ग्राम सभाएं थी लखनऊ के चारों तरफ, वो फिर से घोषित हो गई हैं नगर निगम में। लेकिन जब यहाँ कोई समस्या होती, पानी की हो, साफ सफाई की हो, सीवर की हो, आए दिन सीवर यहाँ भर जाता है, उसकी कोई जिम्मेदारी सरकार अपने अंडर में नहीं ले रही है। ग्रामीण में भी जब फोन करते हैं तो कहते हैं वो ग्रामीण है। अभी जब नगर निगम में घोषित हो गया है, अभी हमारे जो लड़का ऑपरेटर का काम करता है उसने नगर निगम में फ़ोन किया तो बोले कि नगर निगम में घोषणा हुई है लेकिन लागू नहीं हुआ है। और पहले एक भाई साहब को फ़ोन किया नगर निगम में तो वो कहते वो ग्रामीण में मैं देखता हूँ। इसका मैं ये चाहता हूँ सरकार इसका अपने अंडर में ले, अन्यथा हम सरकार का घेराव करेंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे, जनता को ले जा करके प्रदर्शन करेंगे। अभी तो ये केवल हम लोग देखिए कर रहे हैं समस्या का समाधान। अगर सरकार इसको नहीं अपने अंडर में ले रही है, नगर निगम नहीं ले रहा है इसको अंडर में, तो पूरी जनता जाएगी, नगर निगम का घेराव करेगी और सरकार का खुलेआम सड़क पे विरोध किया जाएगा। ठीक है। सरकारी व्यवस्था की हालत ये देखिए कि कभी कहते हैं ग्रामीण में हो, कभी नगर निगम में। आदमी कंफ्यूज हो जाए और प्यासा मर जाए। मतलब ये है कि सरकार ने ये नहीं तय किया कि इनको पानी कैसे मिलेगा, ये तय कर दिया कि नगर में है या ग्रामीण में है, और उसके बहाने इनके साथ दुर्व्यवहार लगातार सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। इनके पास जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी यही बताती हैं। आप वो रिकॉर्डिंग्स हमारे वीडियो में सुन सकते हैं, अभी आगे हम आपको सुनाएंगे। ये बताइए भैया, अब अगर इसको आप मान रहे हैं कि नगर निगम में है, तो आपने जो भी पेपर वर्क किया है, जो भी एप्लीकेशंस दिए हैं, जो भी आप बता रहे थे, इसके पहले आपने डीएम ऑफिस का घेराव किया था, तो उसके बाद डीएम ने क्या आश्वासन दिया था आपको? डीएम साहब ने आश्वासन ये दिया था सर, कि एक्चुअली ये मोटर जब हम लोग यहाँ से जनता गई थी उस समय भी हमें लग रहा, लगभग पूरा अंदाजा नहीं, लेकिन 1-1.5 महीना ये मोटर बंद पड़ा रहा था। उसी समय जनता इतनी त्राह त्राह किया था, खाने को आदमी नहीं खाया है, खाना घर में पैसे जोड़ करके किसी तरीके से हैंड पंप लगवाया गया। एक ब्लॉक मिलकर के 4-5 हज़ार रुपए जो भी है, आदमी हमारी माताएं बहनें यहाँ से शहर को चौका बर्तन करने जाती हैं, एक एक पैसा कलेक्ट करके नल लगवाया, उसमें पानी भरा गया 1 महीने तक इस जनता को। लेकिन नेता लोग, सरकार लोग वोट लेने के लिए तो सब पूंछ उठा के चले आते हैं, लेकिन जनता की समस्या, इस काशीराम कॉलोनी की समस्या लौलई की कोई नहीं सुनता है। इलेक्शन के चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, यहाँ तक चाहे अब तो नगर निगम आ गया, सभासदी भी आ गई है। अब मैं आने वाले सभासदी में देखता हूँ कौन यहाँ आता है वोट मांगने, उसको मैं वोट से उसका बहिष्कार करेंगे। देखिए, नेता सबसे लेता लेकिन किसी को न देता। जो भी नेता चुनेंगे आप, मतलब ये
एक पर्सनल ओपिनियन भी कह सकते हैं, वो आपके काम का नहीं होगा अगर आपने ढंग का नेता नहीं चुना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जुगाड़ से नेता चुनते हैं। खैर, इनकी आगे की भी समस्या है। अब्बास, आगे दिखाइए इनको कि किस तरह लोग बाल्टी से पानी भर रहे हैं। आइए, लखनऊ जैसे शहर में जहाँ ये इतनी बड़ी टंकी है, इनको टंकी दिखाइए। ऊपर इतनी बड़ी टंकी होने के बाद भी लोग सामने वहाँ पानी भर रहे हैं। आओ, आप हमारे साथ देखिए कि कैसे महिलाएं खड़ी होके कॉलोनी में बाल्टी लेके पानी भरने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। एक छोटा सा हैंडपंप, 1600 परिवार, 4000 लोग और सारा मेहनत बेकार। एक पूरी सरकार का करोड़ों का बजट रहा होगा जब ये काशीराम कॉलोनी इन गरीबों के लिए बनी होगी, इनके लिए बनी होगी, इनकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। लेकिन उस बजट का क्या, उस सरकारी व्यवस्था का क्या? एक सरकार आती है, जब दूसरी चली जाती है, जो नई वाली सरकार आती है उसको लगता है पिछली सरकार में जो कुछ भी हुआ वो पर्सनल उस सरकार का योजना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारे पैसे जनता के टैक्स के होते हैं और उन पैसों का इस तरह से दुरुपयोग और जनता का इस तरह से समस्याओं को झेलना दिखाता है कि हम किस तरह से परेशानियों को देख रहे हैं। देखिए सामने, देखिए, ये देख के ही, और हालत देखिए पानी की टंकी के आसपास की, किस तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं बाल्टी लेके। और यहाँ पे जो है हैंडपंप पे पानी भरने के लिए आप देख सकते हैं बड़े बच्चे। ये देख लीजिए, हट जाओ, एक मिनट, साइड हो जाइए। ये देख सकते हैं आप हैंडपंप पे किस तरीके से लोग पानी भर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बाल्टियां लेके खड़े हैं। पूरा विजुअल दिखाइए अब्बास, हम चाहेंगे कि अब्बास पूरा विजुअल दिखाएं सबको। छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ भी खुशियाँ खोज रहे हैं, लाइन में लग के भी खुश हैं। बहुत अच्छा, चलो अब्बास पीछे। इधर गंदगी, ये पूरा इनको दिखाइए, ये टंकी की क्या हालत है। ये टंकी सरकारी है, किसी योजना का पैसा लगा होगा। माना कि कोई स्मारक नहीं है, पर जनता के पैसों से बनी एक टंकी है जिसका रखरखाव होना चाहिए, जहाँ पे एक ऑपरेटर होना चाहिए, जिसकी तनख्वाह होनी चाहिए, जो लोगों के लिए काम करे, और उसके लिए सरकार कुछ अमाउंट। जी, 3.5 साल से हाँ, हमारा जो लड़का पानी खोलता है सर, हाँ, बंद करता है ट्यूबवेल, हाँ, वो ये है सौरभ। हाँ, और एक महीने का पेमेंट नहीं इसको हुआ है। इसके पहले जो बंदा था उसको भी सर नहीं पेमेंट मिला है। तो सौरभ, ये सौरभ है जी। सौरभ, ये बताओ यार, 3.5 साल से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, इस पंप को ऑपरेट करते हो, कौन जिम्मेदार है, कौन देता है तुम्हारी सैलरी, क्या तुम्हें पता है? मुझे आज तक कोई सैलरी नहीं मिली, मुझे प्रधान द्वारा रखा गया। पहले प्रधान ने क्या बोला था रखने से पहले? उन्होंने कहा कि जो कुछ होगा मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। अच्छा। जनता जो है काफी ज्यादा इकट्ठा हुई थी, तो उन्होंने जो है हमको चाबी पकड़ा दिया, बोला कि हर महीने का मैं तुम्हें जो होगा वो दूंगा। मैं कितना, क्या तय हुआ था? उन्होंने 8,000 रुपये हमसे तय किया था। हाँ, ठीक है। हाँ। उसके बाद उन्होंने आगे चल के मुझे 1 महीने का भी आगे दूंगा, फिर कोई विभाग आएगा उससे करवा दूंगा, सरकारी हो जाओगे। इसी तरीके से करते करते प्रलोभन देते हुए आज हो गया लगभग 3.5 साल। उनका कोई मतलब मेरे पास वो नहीं है कि उन्होंने मुझे दिया है। अभी कभी होली दीपावली होती जाती थी तो जाते थे, प्रधान जी दे दो कुछ, होली आ गई, दीपावली आ गई, तो चलो 1500 जो हो पाता था उनसे वो कर देते थे। बाकी सैलरी के नाम पे मुझे आज तक कुछ कौन कहता है कि बंधुआ मजदूरी खत्म हो गई? ये नया फॉर्म है। संविदा पे रखना, बिना बताए किसी प्राइवेट संस्थान में रखना, इस तरीके से झूठ बोल के रखना। आप कहते हैं कि आप सैलरी दे देंगे, 1000-2000 देते हैं और 3.5 साल से पैसा नहीं देते हैं। 3.5 साल का कैलकुलेशन अगर आप छोटा मोटा भी जोड़िए तो 4 लाख रुपए के आसपास बैठता है। ये मजाक चल रहा है इस देश के नौजवानों के साथ। एक युवा देश जिसकी आधी से ज़्यादा आबादी युवा है, उसके युवा किस तरीके से काम कर रहे हैं देख लीजिए। अच्छा खासा लड़का जिसको मूर्ख बनाया गया है, 3.5 साल से वो पंप ऑपरेट करता है और अब छोड़ के भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 3.5 साल का पैसा फंसा हुआ है। यहाँ की जनता, यहाँ के प्रधान और यहाँ के नेता ये खुद अपना भविष्य तय करें कि किस तरीके से उन्हें आगे जाना है। आगे की बाइट हम आपको सरकारी विभाग की दिखाएंगे कि आखिर वो इस तरह से उदासीन रवैया क्यों अपना रहे हैं काशीराम कॉलोनी के लिए। पूरी दुनिया के लिए लखनऊ से विनीत और कैमरे पे मेरे साथ हैं अब्बास। धन्यवाद।